नमस्कार दोस्तों, हम लोग जो है पिछले दो वीडियो में जो है रेलगाड़ी का सवाल कर रहे थे। पहले वीडियो में हम जो है किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में बदलना सिखाया था, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में हम बदलना सिखाए थे। और सेकंड वीडियो में हम जो है बताए थे चाल दूरी का सिंपल क्वेश्चन बताए थे। इस वीडियो में जो है हम टाइप है जब ट्रेन किसी व्यक्ति खंबे या प्लेटफॉर्म को पार करे, यहाँ से मेन जो है हमारा रेलगाड़ी का क्वेश्चन चालू होता है। ठीक, तो इसमें दो बातें याद रखेंगे। दो बातें कौन से है? पहला जो है, पहला रूल लिख लेते हैं, पहली बात लिख लेते हैं कि जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति खंभे को पार करे तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई ही रखते हैं। ठीक, यानी जो है यदि रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगा, किसी खंभे को पार करेगा, किसी सिग्नल को पार करेगा, तो हम जो है उस कंडीशन में जो दूरी रखेंगे वो ट्रेन की लंबाई ही रखेंगे। ठीक, अब आगे दूसरी बात लिख लेते हैं। जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म, पुल या रेलगाड़ी को पार करे तो लंबाई जो है क्या रखेंगे? रेलगाड़ी प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई या रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक, यानी जो है यदि रेलगाड़ी जो है किसी पुल को पार करेगा या किसी जो है प्लेटफॉर्म को पार करेगा या किसी स्थिर जो है रेलगाड़ी को पार करेगा, तो उस समय रेलगाड़ी की अपनी लंबाई होगी। अब प्लस करेंगे, यदि पुल को पार करेगा तो पुल की लंबाई जोड़ के रखेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो प्लेटफॉर्म की लंबाई जोड़ के रखेंगे, और यदि ट्रेन को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई जोड़ के रखेंगे। ठीक, बस यही दो बातें याद रखनी है। अब चलते हैं सवाल पे। क्वेश्चन नंबर पहला सवाल कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, वह 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, तो रेलगाड़ी के पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगा? यानी रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? व्यक्ति को पार कर रही है, ये ध्यान रखेंगे। तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, कितना दिया है? लंबाई हमको दिया है 150 मीटर दिया है। ठीक, और चाल दिया है हमको, चाल दिया है 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। ये हमको मीटर में दिया है, तो इसको किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 18 से काटेंगे, 18 तिया 54, ठीक, तो 5 तिया 15, ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, लंबाई हमको मीटर में दिया था, तो इसको चाल किस में? मीटर पर सेकंड में चेंज कर देंगे। अब समय हमको बताना है, तो समय हमको बताना है, तो हम क्या बताए थे? रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को, किसी सिग्नल को पार करेगा, तो वहां दूरी क्या रखेंगे? ट्रेन की लंबाई रखेंगे। तो ट्रेन की लंबाई कितना दिया है? 150 मीटर दिया है, और चाल कितना दिया है? 15 दिया है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड आएगा। यानी व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगा? 10 सेकेंड में वो पार कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 72 किलोमीटर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी किसी सिग्नल को पार करती है। इस बार किसको पार कर रही है? सिग्नल को पार कर रही है। को कितने समय में पार करेगी? यदि ट्रेन की लंबाई जो है 180 मीटर दिया है, लंबाई हमको कितना दे दिया है? 180 मीटर दिया है, और ट्रेन की चाल कितना दिया है? चाल दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, और ये मीटर में है तो इसको किस में बदलना पड़ेगा? मीटर पर सेकेंड में। तो इस
इसमें 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 से डिवाइड करेंगे, 18 चौक 72, 4 से ये कितना हो गया, 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमको समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई क्यों रखेंगे, क्योंकि सिग्नल को पार कर रहा है, तो सिग्नल को पार कर रहा है तो ट्रेन की लंबाई होगी 180 मीटर। अब बटा के चाल कितनी होगी, 20, ये 0 से 0 खत्म, 2 9 18, यानी 9 सेकेंड में क्या करेगी, पार कर जाएगी। ठीक, यानी दूसरे का आंसर कितना होगा, 9 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर है, यानी लंबाई हमको दे दिया है 250 मीटर, हमको इसकी क्या दिया है, लंबाई दिया है। यदि वह रेलवे लाइन द्वारा ब्रिज को पार करने में, यानी रेलवे लाइन है उसके पास क्या है, एक ब्रिज है, वो पार करने में 50 सेकेंड का समय लगती है। यानी हमको लंबाई दे दिया है और समय दिया है, समय दे दिया है कितना, 50 सेकेंड। तो कह रहा है उसकी गति कितनी किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहले हम निकाल लेते हैं चाल, उसकी निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या रखेंगे, वही ट्रेन की लंबाई रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि ये एक ब्रिज को पार कर रहा है। ठीक, तो ये हो गया 250 अब बटे के 50 डिवाइड कर देंगे तो 25, यानी 5 मीटर पर सेकेंड हुआ है। ये मीटर पर सेकेंड में हमसे पूछा किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 5 खत्म, ये हो गया 18 किलोमीटर पर आवर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका तीसरे वाले का आंसर क्या होगा, 18 किलोमीटर पर आवर होगा। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, ये कह रहा है 240 मीटर लंबी एक टेलीग्राफ खंबे, कौन सा खंबा है, टेलीग्राफ खंबा है, यानी खंबे को पार कर रही है। तो लंबाई हमको दे दिया है, लंबाई कितना दिया है, 240 मीटर दिया है, और हमको समय दिया है कितना, 16 सेकेंड। तो समय हो गया हमको 16 सेकेंड। ठीक, तो हमसे ट्रेन की गति पूछ रहा है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी क्या रखेंगे, ट्रेन की लंबाई क्यों रखेंगे, क्योंकि खंबे को पार कर रहा है। तो ये हो गया 240, चाल बराबर दूरी अब बटा समय, समय हो गया 16। इसको काट देते हैं, ये काट देंगे 4 से काट देंगे, 4 6 24 और 4 चौक 16। फिर इसको काट देंगे, ये कितना हो जाएगा, 15 चौक 60, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। इसका चाल कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक 100 मीटर लंबी ट्रेन जो ना, लंबाई हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 100 मीटर दिया है। कह रहा है जो 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रहा है, यानी चाल हमको दे दिया है, चाल दिया है 50 किलोमीटर पर आवर। किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगा है, किसको पार कर रहा है, खंबे को पार कर रहा है। तो हम पहले तो ये इसको जो है, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि ये मीटर है। तो इसको बदलने के लिए क्या करें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसको काट देते हैं, ये हो गया 25 गुणे 5 है, 2 से कटे हैं और ये 9 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड। ठीक, इतना हो गया मीटर पर सेकंड। अब हमको समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटे के 4, 4 कितना है, 25 गुणे 5 बटा 9, ये चला जाएगा ऊपर, तो 100 गुणे 9 बटा के 25 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, ये कितना हो गया, 9 चौका 36 बटा के 5। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे तो 5 7 35, यानी 7 से 1 बटा के 5 क्या आएगा, सेकंड आएगा, क्या आएगा, सेकंड। ठीक, अब आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है, ये कह रहा है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की हमको लंबाई दे दिया है। कह रहा है 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, चाल भी हमको दे दिया है।
कह रहा है वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगा। इस बार ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है किसको पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है। तो जब किसी पुल को, स्टेशन को या खड़ी रेलगाड़ी को पार करेगा तो उस समय दूरी जो है ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या प्लेटफार्म की लंबाई या स्थिर रेलगाड़ी की लंबाई, उसको जोड़ के रखते हैं दूरी में। तो यहाँ पे हमको समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी क्या रखेंगे, जोड़ के रखेंगे, यानी 270 मीटर वो उसकी खुद की लंबाई है और पुल की लंबाई हमको दे दिया है, कितना दिया है 180 मीटर। तो दूरी अब बटा के चाल कितना दिया है 30। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया 0, ये हो गया 714, 1 15 के 5, कैरी हो गया 1 2 1 3 1 4 और ये हो गया 30। ये 0 0 खत्म, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 3 45 हो जाएगा। ये क्या है, मीटर में या सेकंड में है, तो समय कितने में आएगा, सेकंड में, यानी 15 सेकंड में क्या करेगी, पार करेगी। थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ जोड़ क्यों रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है हमारी, ठीक, और ये प्लेटफार्म है हमारा, है ना। तो ये पार करेगा तो जब तक ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं चल जाएगा, है ना, ये पूरा का पूरा इसका शुरुआती वाला पॉइंट, ये एंड वाला पॉइंट, तो ये जो है पूरा शुरुआत से लेके एंड तक पूरा क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम इसको पार नहीं मानेंगे। तो ये पूरा इसके लंबाई और खुद के लंबाई दोनों को पार करता है, इसीलिए यहाँ पे जोड़ के रखते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये कह रहा है एक रेलगाड़ी 450 मीटर लंबी प्लेटफार्म को 20 सेकेंड में पार कर लेता है, यानी हमको समय दे दिया है और प्लेटफार्म की लंबाई दिया है। कह रहा है यदि रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर लंबी हो तो उसकी चाल क्या करें। तो इस बार हमको चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी, ट्रेन की लंबाई हमको 150 दिया है और प्लेटफार्म की लंबाई कितना दिया है, 450 दिया है और समय दिया है हमको 20 सेकेंड। इसको सॉल्व कर देंगे। तो 4 1 5 1 600 डिवाइड बाई 20, ये 0 0 खत्म, ये 30 सेकेंड, यानी 30 सेकेंड में क्या 30 मीटर पर सेकेंड। हमसे चाल पूछा है ना, 30 मीटर पर सेकेंड हमसे पूछा था चाल क्या होगा, तो चाल कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की गति से चलते हुए एक प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करता है। हमको समय दिया है सेकंड में, तो चाल को भी किस में लग देंगे, मीटर पर सेकंड। पहले तो चाल बदल लेते हैं, इसका चाल है 54 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो 18 3 54, ये कितना हो गया 5 3 15 मीटर पर सेकंड, ठीक, 15 मीटर पर सेकंड हो गया। अब कह रहा है कि प्लेटफार्म को 40 सेकंड में पार कर लेती है यदि रेलगाड़ी की लंबाई जो है 150 मीटर हो, तो प्लेटफार्म की लंबाई हो। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ठीक, दूरी अब बटा के चाल। तो समय हमको कितना दिया है, 40 दिया है, 40 रख दिए। दूरी में हमको दोनों जोड़ के रखना है क्योंकि रेलगाड़ी किसको इस बार पार कर रही है, प्लेटफार्म को पार कर रही है। तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई दिया है 150। अब प्लेटफार्म की नहीं मालूम है तो उसको x मान लेंगे, है ना। प्लेटफार्म की हमको लंबाई नहीं मालूम है तो उसको x मान लेंगे और जोड़ के रख देंगे। और ये समय बराबर दूरी अब बटा के चाल। चाल जो है हम निकाले हैं, चाल निकाले कितना 15, तो ये हो गया 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 चौका 60, तो 1 0, ये हो गया 15 प्लस x। तो x बराबर कितना हो गया 600 में से 150 निकाल देंगे, ठीक। तो ये कितना हो गया 450, ये कितना हो जाएगा 450। और किस में आएगा आंसर, मीटर में आएगा, ठीक। हम लोग दूरी निकाल रहे हैं ना, प्लेटफार्म की लंबाई कितनी हो जाएगी 450 मीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 15 सेकेंड मीटर पर सेकेंड की गति से चलते हुए 300 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो समय हमसे पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी दोनों को जोड़ के रखेंगे। ट्रेन की लंबाई 150 दिया है और प्लेटफार्म की लंबाई 300 दिया है, तो ये हो गया 150 प्लस 300। और चाल हमको दिया है 15 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया चाल 15 मीटर पर सेकेंड। तो कितना हो गया
दो तीन एक 400, 450, ये 450 हो गया, 15 15 से काटेंगे, 15 या 45 यानी 30 सेकेंड लगेगा। पार करने में कितना समय लगेगा? 30 सेकेंड लगेगा। अब आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पेड़ को जो है 12 सेकंड में पार कर जाती है। तो पेड़ को पार कर रही है तो लंबाई यहाँ पे रखेंगे, ट्रेन की लंबाई रखेंगे, तो इसकी चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 150 और बटा के समय कितना दिया है? 12 दिया है, तो 12 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो ये पूरा का पहले इसको 3 से काट लेंगे, 3 5 15, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, फिर काट लेते हैं 2 से, ये हो गया 25 और बटा के 2, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब ये आगे करा है तो वह 150 मीटर लंबी एक सुरंग को कितने समय में पार करेगा? तो अब किसको पार कर रहा है? पुल को पार कर रहा है। तो पुल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों जोड़ के रखेंगे, तो समय बराबर दूरी बटा के 4। तो दूरी कितना हो गया? ट्रेन की लंबाई 150 और पुल की लंबाई 250, अब बटे के 4 अभी निकालने हैं, 25 अब बटा के 2, ये कितना हो गया? 200, एक 300, 300 एक 400 अब बटा के 25 बटा 2, ये कितना हो गया? 400, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 हो गया ऊपर और ये हो गया 25। तो 25 से इसको काटेंगे तो इसमें से 100 अलग कर दीजिए, 25 चौका 100 यानी 4 गुणे 4, 4 पहले वाला, 25 से 100 को काटेंगे, 4 बार में कटेगा, 25 चौका 100, ये कितना हो गया? 4 चौके 16 और 16 दूना के 32, ये हो गया सेकंड हो गया। 32 सेकंड में क्या करेगा? पार कर जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करता है। तो अभी केवल पहले वाले पुल को हम पार कराते हैं, तो समय बराबर दूरी बटा 4 है ना। ये एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये जो है चाल जो है दोनों के लिए समान रहेगा। इस पुल को भी पार करेगा तो उसी चाल से पार करेगा, और इस पुल को पार करेगा तो उसी चाल से पार करेगा। ठीक, तो ये चाल निकाल लेते हैं। पहले वाले पुल को पार करेगा तो चाल कितना होता है? ट्रेन की लंबाई हमको नहीं दिया है तो ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं, तो x, और ये पुल की लंबाई कितना दिया है? 500। अब बटा के समय हमको दिया है कितना? 100 से। ये हो गया पहले पुल को पार करेगा तो उसकी चाल होगा। उसी तरह दूसरे वाले का निकाल लेते हैं, तो ये x प्लस 250 अब बटा के कितना? समय 7, और चाल दोनों का सेम है तो इसको सेम कर देते हैं, x प्लस 500 अब बटा 100, और ये कितना हो गया? x प्लस 250 अब बटा के 60। ये 0 से 0 खत्म, 2 5 10, 2 3 6, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया? 3x 5 1500, ये कितना हो गया? 5x प्लस कितना हो गया? 25 5 125, 3 0, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर 1500 और माइनस 1250, ये 5x माइनस 3x, तो ये कितना हो जाएगा? 2x बराबर कितना हो गया? ये घटा देंगे तो ये हो गया कितना? ये 50 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2। ठीक, तो ये x बराबर कितना हो गया? 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, 2 5 10, यानी 125 मीटर क्या होगा? ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 125 मीटर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 17 सेकंड तथा 210 मीटर लंबे पुल को जो है 25 सेकंड में पार कर, एकदम सेम सवाल है। चाल निकाल लेते हैं। पहले पुल को पार करेगा तो ट्रेन की लंबाई x, अब पुल की लंबाई हो गई 122, अब बटे के समय कितना है? 17। ठीक, अब दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। इसका ट्रेन की लंबाई x है ना, और पुल की लंबाई हमको कितना दिया है? 210, और समय कितना दे दिया है? 25 सेकंड। तो इसमें भी 4 बराबर हो गया, x प्लस 122
अब बटा के 17 हो गया x प्लस 210 अब बटा के 25। ठीक, अब ये तो कटेगा नहीं, कुछ काट पीट दें तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 25x प्लस 25 दूना 50 की 0 कैरी हो गया 5, 25 दूना 50, 50 5 55 के 5 कैरी हो गया 5, 25 से कम 25 5 30। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 17x, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 17 कम 17 के साथ कैरी हो गया 1, 17 दूना के 34 1 35। ठीक, इसको इधर लेते आते हैं, इसको इधर ले लेते हैं, तो 25x में से 17x और ये हो गया 35, 70 में से 30 50 निकाल दिया जाए। ये कितना हो गया, ये 3 इधर और 5 इधर, 5 3 8x, 8x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 0, 7 में से 5 गया 2, ये हो गया 5 और ये 0। ठीक, तो x बराबर कितना हो गया 520 बटा के 8, है ना। इसको 2 से काट दिया जाए, 4 से काट दिया जाए, है ना, तो 4 1 कम 4, ठीक, 1 बचा, 4 3 12, ये हो गया 0, 4 से काट देंगे 4 दूनी के 8, इसको काट दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12 और 2 5 10, इतना क्या आएगा मीटर है। यानी रेलगाड़ी की लंबाई हो गई 65 मीटर। हमसे पूछा है चाल, तो चाल निकालने के लिए क्या करें, चाहे इसमें धर दे चाहे इसमें धर दे, किसी एक में धर देते हैं, तो पहले वाले में धर देते हैं 65 प्लस 122 अब बटा के 17, ये कितना हो गया 5 2 7 अच्छा 2 8, ये 187 अब बटा के 17 था, 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 1 कम 17 और फिर एक बचा 17 1 कम 17, 17 1 कम 17, तो ये कितना हो गया 11 मीटर पर सेकंड। यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी 11 मीटर पर सेकंड। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। यदि नहीं भी समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं। यदि कोई सवाल होगा तो भी जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना है।